ये यहाँ नहीं खड़े होते हैं तो कल को जो हमारे नाम के आगे भारतीय स्टेट बैंक लिखा है वहाँ रिलायंस स्टेट बैंक होगा या अडानी या अंबानी स्टेट बैंक लिखा हुआ होगा, तो ये हमारे स्टेट बैंक सरकारी न होने की, अस्तित्व होने की, सरकार के अस्तित्व होने के ऊपर भी खतरा बन जाएगा। आज बैंकों में क्या है जो हम बैंक न खोलेंगे, जो हम बैंक न खोलेंगे। ये सारा खेल आम जनता के कई लाख करोड़ जो रुपए बैंकों में जमा है, विश्वास के रूप में जमा है, ये उस विश्वास को तोड़ के उस पैसे को अपने हाथों में यूज करना चाहते हैं। सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी बेच देगी तो ये हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? ये हिस्सेदारी ये बड़े घराने खरीदेंगे। ऐसे ही बड़े घराने जो पहले बैंकों का पैसा लेके भाग चुके हैं विदेशों में। जो बैंक भारतीय स्टेट बैंक वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में आता है उसको सौंप देना। अन्य सरकारी बैंक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा कमा कर देते हैं, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में ये माहौल बनाया जाता है कि हम निकम्मे हैं, हम काम नहीं करते हैं। जब बड़े घराने हैं उनके खाते एनपी होते हैं या वो दिवालिया या डूबते हैं तो बैंक बिकता है। और जब गरीब का, किसान का, आम आदमी का, छोटे व्यापारी का कर्ज किसी कारण से, कोरोना के कारण से और परिस्थिति के कारण से एनपी हो जाता है तो उसके जिस देश की 1/3 जनता पॉवर्टी लाइन से नीचे है और 2/3 जनता बस इतना कमाती है कि वो सुबह को शाम कर पाती है, उस देश में क्या प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन है? जिस देश का एक सरकारी बैंक यस बैंक को बचाता है जो कि एक प्राइवेट है, उस देश में आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए जब सरकारी बैंक ही आपके प्राइवेट बैंकों को बचा रहा है? मेरा नाम भाविका है और आज हम यहाँ पर स्ट्राइक के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैंकों को, हम उसके अगेंस्ट यहाँ पर आज सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट एक मुद्दा जारी कर सके, एक मुहिम जारी कर सके कि वो अपनी कड़ी नीतियों या अपनी मनमर्जी की नीतियों के चलते हम बैंकों का नुकसान ना कर सके, देश का नुकसान ना कर सके। सर, स्थायी रोजगार और जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, हम सबसे पहली नीति तो यही बताते हैं कि वर्किंग आवर्स में डिफरेंस आ जाएगा जो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ देगा, कि हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में हमारे लिए अपने लिए समय, हमारे परिवार के लिए समय, सिर्फ बैंक के लिए काम करना या सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम करना ही रह जाएगा हमारी ज़िंदगी में। हम दिन रात सिर्फ उनके नौकर बन के रह जाएंगे कि हमें सिर्फ वहाँ उनके लिए काम करना है, उनके लिए पैसा कमाना है। तो ये सिर्फ वहाँ पर युवा के लिए रोज़गार कमाना ज़रूरी है क्योंकि फैमिली चलानी है, लेकिन जब ये वाली चीज़ें प्राइवेटाइजेशन आ जाएंगी तो वर्किंग आवर्स पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो नौकरी होगी वो पक्की नहीं होगी, हम स्थायी नौकरी के पार्ट नहीं होंगे, तो वहाँ ये दिक्कत होगी। बिल्कुल, ये सैलरी बढ़ाने की लड़ाई नहीं है, ये समय बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज हम ये यहाँ नहीं खड़े होते हैं तो कल को जो हमारे नाम के आगे भारतीय स्टेट बैंक लिखा है वहाँ रिलायंस स्टेट बैंक होगा या अडानी या अंबानी स्टेट बैंक लिखा हुआ होगा, तो ये हमारे स्टेट बैंक सरकारी न होने की, अस्तित्व होने की, सरकार के अस्तित्व होने के ऊपर भी खतरा बन जाएगा। ये उसके लिए खतरा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। मैं जितेंद्र सिवाच हूँ, मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का पूरे हरियाणा का अध्यक्ष हूँ और जो नेशनलाइज्ड बैंक 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स है, मैं उनका पूरे हरियाणा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जो ये 2 दिन की स्ट्राइक है ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। प्राइवेटाइजेशन जो सरकार बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है ये उसके खिलाफ है। इसमें बैंकों को, हमारे कोई कर्मचारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जंग जो है हमने छेड़ी है कि प्राइवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा आम जनता के पैसे का। ये सारा खेल आम जनता के कई लाख करोड़ जो रुपए बैंकों में जमा है, विश्वास के रूप में जमा है, ये उस विश्वास को तोड़ के उस पैसे को अपने हाथों में यूज करना चाहते हैं। सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी बेच देगी तो ये हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? ये हिस्सेदारी ये बड़े घराने खरीदेंगे। ऐसे ही बड़े घराने जो पहले बैंकों का पैसा लेके भाग चुके हैं विदेशों में, ये अगर वही लोग इन पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है वो अपने लिए ही इस्तेमाल करेंगे, आम जनता के लिए वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सारी मांगे उसी के खिलाफ चल जारी हैं, हमारी सारी जंग उसी के खिलाफ जारी है कि हम बैंक जो काम कर रहे हैं वो जनता के बिहाफ पे कर रहे हैं, जनता से पैसा लेते हैं और जनता को ही देते हैं, ना कि इन बड़े उद्योग घरानों को उनके पर्सनल काम के लिए देते हैं। तो अगर ये हड़ताल हमारी 2 दिन की भी हड़ताल की है हमने, ये नहीं आती है तो हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, एजुटेशन प्रोग्राम अपने चालू रखेंगे। अगली बार मीटिंग की जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे, उसके अंदर ये डिसाइड करेंगे कि इसको आगे कितने दिन के लिए बढ़ाना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इंडेफिनेट स्ट्राइक के रूप में भी लेके जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है, वेज रिवीजन हमारा ऑलरेडी 3 महीने पहले हो चुका है। ये वेज रिवीजन की कतई लड़ाई नहीं है या तनख्वाह बढ़ाने की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हक की लड़ाई है। जनता को कैसे समझा पाए? जनता को हम समझाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता
जनता को हम पम्पलेट्स बांटेंगे, बैंकों में आने वाली जनता को, सोशल मीडिया को। अगर आपको ये ज्ञात हो, अगर आप ध्यान देते हैं तो ट्विटर के ऊपर अब हमने एक अभियान चला रखा है अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, और इस टाइम वो ट्विटर पे स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो आम जनता हमारे साथ है और हम जनता को अपने साथ ले जाने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और प्रिंट मीडिया और इनके माध्यम से ही जनता को समझाएंगे। बैंकों में आने वाली जनता को समझाया जाएगा कि आपका पैसा अब सेफ है, लेकिन ये ज़्यादा दिन सेफ नहीं रहेगा अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो। एक और बताइएगा सर, जब बड़े घराने हैं उनके खाते NPA होते हैं या वो दिवालिया या डूबते हैं तो बैंक बिकता है, और जब गरीब का, किसान का, आम आदमी का, छोटे व्यापारी का कर्ज किसी कारण से, कोरोना के कारण से और परिस्थिति के कारण से NPA हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी लूट की जाती है, उसका प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। जबकि ये बड़े घराने क्या करते हैं, ये अपना पैसा गुपचुप समेट के विदेश भाग जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या इनको वापस नहीं ला सकती या इनको जाने से नहीं रोक सकती? वो रोक सकती है। सरकार की परमिशन के बगैर कोई बाहर कैसे जा सकता है, ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं और जनता भी अच्छी तरह समझती है। तो इनको भगाने में कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है, सरकार का ही रोल है, या सरकार की नीतियों की खामियां हैं। लेकिन आप जनता, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में रह के जनता के साथ काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जनता का पैसा ऐसे प्राइवेट लोगों के हाथ में आए जो अपनी मर्जी से इसको मैनिपुलेट करें। यही हमारे स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य है। नाम निशा मलिक है, मैं भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी पद पर हूँ और मैं विमेंस ऑफिसर्स की हेड हूँ हरियाणा की। आज का हमारा 2 दिन की हड़ताल का पहला दिन है। भारतीय स्टेट बैंक और सभी सरकारी बैंक मिलकर एक पुरजोर से भारतीय सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है बैंकों की, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे काम पर इसका असर पड़ेगा या हमारे काम के घंटे बढ़ जाएंगे, हमारी नौकरी प्राइवेट हो जाएगी। ये तो है ही, साथ में इसका जो भारत सरकार का असली मकसद है वो है भारतीय स्टेट बैंक जैसे अन्य बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए जो पब्लिक अपने रखती है, रिटायरमेंट फंड रखती है, सेविंग्स रखती है, अपनी इमरजेंसी के लिए रखती है, तनख्वाह बचा बचा कर जो जोड़ती है, उस पर है। ताकि सरकार चाहती है वो ऐसे लोगों के हाथों में बैंक को बेच दे और वो कल को अपने मन पसंदीदा लोगों को लोन के तौर पर उस पैसे को दिलवाए और फिर वो लोन जब डिफॉल्ट हो जाए तो वो हाथ खड़ा कर दे और कह दे कि बैंक खराब हो गया, बैंक फेल हो गया, प्राइवेट बैंक था, बंद कर दिया जाए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है कुछ चंद घरानों को ऊपर तक ले जाना और उनके हाथ में जो बैंक भारतीय स्टेट बैंक वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में आता है उसको सौंप देना। अन्य सरकारी बैंक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा कमा कर देते हैं, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में ये माहौल बनाया जाता है कि हम निकम्मे हैं, हम काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि डिमोनेटाइजेशन में सरकार की नीतियों को सफल रूप से हमने अमली जामा पहनाया। PMJDY प्रधानमंत्री जीवन जन धन योजना, प्रधानमंत्री की अन्य जो स्कीम है उसको स्टेट बैंक और अन्य बैंक मिलकर पूरे भारत में पूरे पुरजोर तरीके से अमली जामा पहना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं। भारत के कितने लोग बचे होंगे जिनका अकाउंट नहीं खुला है? पूरा भारत का हर बैंक लगा हुआ है कि हर इंसान को हम बैंकिंग सेक्टर में लेके आए। जिस देश की 1/3 जनता पॉवर्टी लाइन से नीचे है और 2/3 जनता बस इतना कमाती है कि वो सुबह को शाम कर पाती है, उस देश में क्या प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन है? जिस देश का एक सरकारी बैंक यस बैंक को बचाता है जो कि एक प्राइवेट है, उस देश में आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए जब सरकारी बैंक ही आपके प्राइवेट बैंकों को बचा रहा है? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि निजीकरण होगा तभी देश की जनता का भला होगा। हम यही पूछना चाहते हैं कि वो कैसे भला होगा? निजीकरण का मतलब होता है मुनाफा कमाना। क्या हमारी जनता जो कि 135 करोड़ में से करीबन 35 से 40 करोड़ जनता जो सुबह को निकलती है और ये नहीं पता होता कि शाम को मुझे रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको निजी आदमी कुछ घराने मिलके ये सोचेंगे कि उसको रोटी मिलनी चाहिए या नहीं? कुछ घराने ये सोचेंगे कि सरकार की जनता के उस तबके को भी लोन मिलना चाहिए जिसको लोन आज के टाइम कोई प्राइवेट देना नहीं पसंद करेगा, जो मुनाफा नहीं कमा के दे सकता। कैसे निजीकरण एक सॉल्यूशन होगा? ये प्रधानमंत्री आए और समझाएं ना जनता को। अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है अगर नहीं रहेगा तो फिर सरकारों के रहने के मायने। पब्लिक सेक्टर सरकार जो है ये डिसइन्वेस्टमेंट की नीतियां बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन इस सरकार ने पिछले टेन्योर से लेकर अब तक बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक बेचने अभी चली है, यूनिट्स पहले ही बेच दी हैं। तो सरकार, वही आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा, पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही रिजर्वेशन है, उसमें ही एक सर्विसमैन को नौकरी मिलती है। अगर ये नहीं रहेगा
तो वो तबका हमारी जनसंख्या का जिसको कोई नौकरी देना नहीं पसंद करेगा, वो कहाँ नौकरी मिलेगी। अभी भी हमारे देश में जो रिजर्वेशन हासिल करते हैं वो अभी भी इस कंडीशन में है कि उन्हें ज़रूरत है रिजर्वेशन की। अगर आप वो नौकरियां ही बंद कर देंगे, वो मौके ही नहीं देंगे, तो वो कहाँ से उनका उठान होगा जब आप पब्लिक सेक्टर ही नहीं बंद कर देंगे। देखिए, भारत एक अमेरिका नहीं है और ना ही अभी अमेरिका बन सकता। हमारे देश को अभी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोशल वेलफेयर ही सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक वेलफेयर स्टेट है, आप इसको टोटली प्राइवेट स्टेट मत बनाइए जैसे कि अमेरिका है। वहाँ पर हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर जिस देश में रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ बिकी हुई हैं, करप्शन में हम सबसे ऊपर हैं विश्व में, वहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि आप प्राइवेट कंपनियों को रोक लेंगे, उन पर नकेल बांध लेंगे। या तो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो कि आप प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नकेल बांधेंगे, जब वो गलत चलेंगी तो हमें रोक देंगे। नहीं, CBI, ED, इनकम टैक्स तब तो सरकार की कठपुतली हैं। वो प्राइवेट लोग उनको पैसा फेंकेंगे, वो बिकेंगे। जनता को कैसे आप ये विश्वास दिलाएंगे कि जब ये कुछ आपके साथ गलत होगा तो सरकार आपके साथ खड़ी होगी, जबकि सरकारी अफसर 500 रुपए में बिक जाता है इस देश में। बंद करो, बैंकों को बेचना बंद करो, बैंकों को बेचना बंद करो, मोदी सरकार डाउन डाउन, मोदी सरकार डाउन डाउन, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बैंकों को बेचना बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, बैंकों को बेचना बंद करो,